नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का अंतिम अध्याय समाप्त हो चुका था। मरते हुए दुर्योधन ने बर्बरीक से क्या मांगा? पांडव विजयी हुए थे और कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी। सभी महारथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी, अंततः दुर्योधन भी। लेकिन एक महत्वपूर्ण रहस्यमय क्षण में जब घायल दुर्योधन रक्त से सना हुआ अपने अंतिम श्वासों की ओर बढ़ रहा था, तभी वहां प्रकट हुआ एक महान योद्धा जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र, एक ऐसा वीर जिसे श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही दान के रूप में उसका शीश मांग लिया था, क्योंकि बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी कि वह हमेशा हारने वालों की ओर से लड़ेगा। अगर वह युद्ध में शामिल होता तो शायद ही किसी पक्ष की जीत संभव नहीं होती। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के समस्त दृश्य अपने शीश के द्वारा दिखाए। युद्ध की संपूर्ण गाथा देखकर बर्बरीक अब अंतिम योद्धा दुर्योधन के सामने खड़ा था। दुर्योधन ने बर्बरीक को देखा और व्यंग्य में मुस्कुराया। हे अज्ञात योद्धा, तुम अब प्रकट हो रहे हो जब सब समाप्त हो गया है, जब मेरी सेना नष्ट हो चुकी है, मेरे मित्र बंधु मारे जा चुके हैं, तब तुम्हारा यह प्रकट होना किसी का। बर्बरीक ने गंभीर भाव में उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसने तुमसे कभी योद्धा नहीं माना। तुमने कभी योद्धा नहीं माना और श्री कृष्ण ने युद्ध से बाहर कर दिया ताकि धर्म का संतुलन बना रहे। पर आज मैं नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने वह न्याय खड़ा है जिसे तुमने जीवन भर ठुकराया। दुर्योधन, न्याय तो मेरे साथ कभी नहीं था। मुझे जन्म से ही तिरस्कार मिला। मेरी माँ ने मुझे अंधे राजा की संतान बना दिया। गुरु ने मुझे कर्ण जैसा मित्र दिया, लेकिन सच्चाई से दूर रखा। और कृष्ण ने छल से मेरा सर्वनाश किया। तुम किस न्याय की बात कर रहे हो बर्बरीक? दुर्योधन, तुमने अपने जीवन में कभी स्वयं के दोषों को नहीं देखा। तुमने द्रौपदी का अपमान सहा, भीष्म और द्रोण को मूक बना दिया, शकुनी के षड्यंत्रों पर विश्वास किया और अधर्म के मार्ग को अपनी नीति बना लिया। तुम्हारे अंत का कारण कृष्ण नहीं, तुम स्वयं हो। दुर्योधन, क्या पांडव ने कोई अधर्म नहीं किया? क्या अर्जुन ने कर्ण को असहाय देखकर नहीं मारा? क्या भीम ने दुराचार से मुझे कदा युद्ध में हराया नहीं? क्या कृष्ण ने झूठ और माया जाल से इस युद्ध को नहीं जीता? बर्बरीक, हाँ, पांडवों से भी गलतियाँ हुई और कृष्ण ने कई बार नीति के नाम पर अनीत का सहारा लिया। परंतु एक बात स्पष्ट है, वे हर बार धर्म की स्थापना के लिए लड़े, तुम केवल स्वार्थ और सत्ता के लिए। तुमने कभी भी समर्पण नहीं किया, तुमने कभी भी क्षमा नहीं मांगी, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा द्वेष रहा। दुर्योधन, मैं इतना ही अधर्मी था बर्बरीक, दुर्योधन, तुमने साहस था पर विवेक नहीं, तुम्हें मित्रता थी पर न्याय नहीं। तुम्हारी दृष्टि हमेशा बाहरी सम्मान पर रही, आत्मा के सत्य पर नहीं। तुम चाहो तो इस अंतिम क्षण में पश्चाताप कर सकते हो। दुर्योधन की आंखें में एक क्षण के लिए आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा जहाँ सूर्यास्त हो चुका था। उसने बर्बरीक की ओर देखा और कहा, काश मैं तुझे यह पहले समझ पाता, काश कोई मुझे पहले समझता कि शक्ति से पहले धर्म होता है, विजय और शक्ति की विनम्रता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दुर्योधन, अंतिम क्षण में स्वीकार किया गया सत्य की पूर्ण बन जाता है। अब चलो, मृत्यु तुम्हें ले जाने आई है। शायद अगले जन्म में तुम धर्म के मार्ग पर चल सको। दुर्योधन ने अंतिम बार गहरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गई। कुरुक्षेत्र वीर और सम्राट बनने का सपना देखता अब मृत्यु के आलिंगन में शांत हो गया और बर्बरीक, जो युद्ध का मूक साक्षी था, वह वहीं अदृश्य हो गया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।